हाय। परमेश्वर का अनुग्रह और शांति आप सबों का जीवन में बने रहे। आज हम लोग दूसरा कोरिन्थियों 8 अध्याय 1 2 पद और 8 पद को देखने वाले हैं। इस विषय को देखने से पहले आइए छोटा सा प्रार्थना कर लेते हैं। प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं आपके महान अनुग्रह के वजह से, और सहायता करें कि आपके अनुग्रह के द्वारा हम इस विषय को समझ पाए जो यहाँ पे पौलुस कहना चाह रहे हैं, और इस रीति से आपके महिमा के लिए हम जी पाए। धन्यवाद के साथ ये विनती यीशु मसीह के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। यहाँ पे क्या हो रहा है, पौलुस जो है वो करंतिया का मंडली लोगों को ये पत्र लिख रहा है उन्हें कुछ उत्साह प्रदान करने के लिए। वो क्या है, आइए देखते हैं। अब हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकिदुनिया की कलीसियाओं में दी गई थी। ये मकिदुनिया जो है, वहाँ का कलीसियाओं में कुछ ऐसा विषय घटा था जिसको लेके पौलुस करंतियों का मकिदुनिया मंडली का गवाही को वो करंतियों का मंडली लोगों का सामने पेश कर रहा है, ताकि करंतियों का मंडली का लोगों को उत्साह कर सके कुछ करने के लिए, और वो है विशेष करके दान देने के लिए। ये मकिदुनिया जो मंडली है वो ग्रीस नामक राज्य का उत्तरी भाग में हुआ करता था। वहाँ का कलीसियाओं का जो उदाहरण है उसको पौलुस इस्तेमाल कर रहा है। विषय यह था कि इस समय पत्री लिखने का समय कि यरूशलेम में गरीब जो संत लोग थे, क्या उन लोगों के जीवन यात्रा के लिए काफ़ी धन था, काफ़ी दान होता या नहीं। इस विषय को लेकर पौलुस कोरिन्थ का मंडली लोगों को उत्साह कर रहा है, क्योंकि काफ़ी गरीब लोग यरूशलेम में थे, संत लोग। तो उन लोगों को सहायता करने के लिए पौलुस करंतियों का कलीसियाओं को दान देने के लिए प्रेरित कर रहा है। यहाँ पे दूसरा पद में लिखा है कि ये मकिदुनिया का जो मंडली है, कलीसियाओं लोग जो है, उसका उदाहरण को पौलुस यहाँ पे कह रहा है। वो कह रहा है दूसरी पद में कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में, मतलब मकिदुनिया का कलीसिया में क्लेश की बड़ी परीक्षा में भी उन्होंने उनके बड़े आनंद, मतलब आनंद की प्रचुरता, और भारी कंगालपन में भी, मतलब अत्यंत गरीबी में भी। ये मकिदुनिया का जो कलीसियाओं के सदस्य थे वो भी गरीबी हालत में ही था, लेकिन क्या हुआ, उसके बावजूद वो लोग बड़े आनंद थे, और उनकी उदारता मतलब दान देना, दानशीलता, अर्थ दान करना, सहायता, अर्थ के रूप में सहायता दान करना बहुत बढ़ गई थी। ठीक है, मकिदुनिया का जो कलीसिया था उनमें बड़ा क्लेश वहाँ चल रहा था, बड़ा कंगालपन वहाँ था, उसके बावजूद उनमें बड़ा आनंद था, और वो लोग देने में, दान देने में बहुत सब बढ़ गया था। संत पौलुस उदाहरण को इस्तेमाल कर रहा है, इस गवाही को इस्तेमाल कर रहा है कोरिन्थियों मंडली का सामने, ताकि कोरिन्थियों का मंडली का लोग भी दान देना सीखे। ठीक है, तो देखिए ये मकिदुनिया का कलीसिया जो है, क्लेश का बीच में भी इनमें बड़ा आनंद था, भारी कंगालपन में भी बड़ा आनंद था। केवल आनंद नहीं, उन लोगों ने आनंद, इतना सारा चीज़ों के बीच में भी आनंद के साथ इन लोगों ने अधिक से अधिक देना सीखा, अधिक से अधिक देने लगा। ये कैसा संभव हुआ? एक पद हमसे कहता है परमेश्वर का अनुग्रह उस कलीसिया में दिया गया था। ठीक है, ये सारा चीज़ें परमेश्वर का अनुग्रह से संभव हुआ। जब परमेश्वर का अनुग्रह मकिदुनिया का कलीसिया में आया, मतलब अनुग्रह के साथ उद्धारदायी अनुग्रह जब उन लोगों में पड़ा, जब उन लोगों को उद्धार मिला, तो परमेश्वर का अनुग्रह ही से ये लोग बड़ा आनंद रहा, इतना क्लेशों का बीच में भी, इतना कंगालपन का बीच में भी। और इन लोगों का उदारता, मतलब इन लोगों का दानशीलता, अर्थ देना, सहायता प्रदान करना बहुत मात्रा में बढ़ गया था। देखिए, परमेश्वर का अनुग्रह जब मकिदुनिया का कलीसिया में आया तो उनका क्लेश रातों रात नहीं चला गया, वरन उनका क्लेश बड़ी परीक्षा, यहाँ पर लिखा है क्लेश की बड़ी परीक्षा में, मतलब परमेश्वर का अनुग्रह भी आया और उन लोग का जो क्लेश था वो भी बड़ा से बड़ा होता गया। उनका क्लेश बड़ा का बड़ा ही था, और भारी कंगालपन में भी वो लोग थे। आज बहुत सारा लोग आपसे कहेंगे कि यीशु के पास तुम आओ तो यीशु तुमको कभी क्लेश नहीं देगा, तुमको हमेशा क्लेश से निकालेगा। यीशु के पास तुम आओ, तुम कभी भी गरीब और कंगाल नहीं रहोगे, तुम अमीर बन जाओगे। इन सारे झूठे शिक्षकों से बच के रहिए। यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें दिखा रहा है कि मकिदुनिया का कलीसिया में प्रभु का अनुग्रह आता है, साथ में उद्धार भी उस कलीसिया में आता है, लेकिन उनका क्लेश रातों रात नहीं चला जाता है, उनका कंगालपन रातों रात नहीं चला जाता है। लेकिन उन लोग कंगालपन, यहाँ पे कंगालपन में ही है,
और उन लोगों में क्लेश की बड़ी परीक्षा में उन लोग होके गुजर रहा है, उसके बावजूद देखिए वो लोग में बड़ा आनंद था। इतना दुखों के बीच में भी उन लोग उदारता से, मतलब बहुत सा अधिक से अधिक उन लोग दान देने लगा प्रभु के कार्य के लिए। ठीक है, और यहाँ पे हम प्रेम का जो विषय है उसको देख पाते हैं। इस चीज़ को कहते हैं प्रेम। ठीक है, जो यहाँ जो घट रहा है कि प्रभु का अनुग्रह मैसेदोनिया का कलीसिया में आया, और मैसेदोनिया कलीसिया का लोग बड़ी परीक्षा में भी, इतना क्लेश में भी, इतना कंगालपन में भी बड़े आनंदित वो लोग थे, और प्रभु में आनंदित होते हुए उन लोगों ने अर्थदान, सहायता को दान किया। इसे कहते हैं प्रेम। क्योंकि 8वां पद को इसलिए मैंने यहाँ पे रखा। 8वां पद में पौलुस कहता है, मैं आज्ञा की रीति पर तो नहीं, परंतु दूसरों के उत्साह से, दूसरों मतलब करंथियों का मंडली का सामने, ये जो मसेदोनिया का मंडलीय लोग थे उस मंडली लोगों का उदाहरण को रख रहा है करंथियों का सामने। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कह रहा है पौलुस, परंतु दूसरों के उत्साह से तुम्हारा प्रेम, मतलब तुम्हारा प्रेम की सच्चाई को परखने के लिए कहता हूँ। मतलब दूसरा जो कलीसिया लोग थे, मैसेदोनिया का जो कलीसिया लोग थे, उन लोगों में जो प्रेम को दिखाई दिया, ताकि तुम में भी, तुम्हारा भी प्रेम की जो सच्चाई है, प्रेम की जो सच्चाई है उसे परखने के लिए संत पौल यहाँ कह रहा था। ठीक है, मतलब मैसेदोनिया का लोग जब ये चीज़ कर रहा था, बड़ा क्लेश में भी वो लोग बड़ा आनंद था, बड़ा कंगालपन में भी वो लोग बड़ा दान को दे रहा था, अपना सामर्थ्य से अधिक। इसके बाद में का पद हम लोग पढ़ेंगे तो पाते हैं उन लोग का सामर्थ्य से अधिक वो लोग दे रहा था। इसको पौलुस कहते हैं कि प्रेम। कुरिन्थियों का कलीसिया उन लोगों का प्रेम का जैसा तुम्हारा प्रेम को भी, तुम्हारा प्रेम की सच्चाई को परखने के लिए मैं ये कहता हूँ, संत पौल यहाँ कह रहा है। तो पौलुस यहाँ पे ये जो विषय घट रहा है इस कलीसिया में, उसको जो ये कलीसिया कर रहा था, मैसेदोनिया का कलीसिया, उसको प्रेम का नाम यहाँ पे, इस क्रिया को संत पौल प्रेम कह के पुकारते हैं। तो प्रेम क्या है उसको हम यहाँ से देख पाते हैं। प्रेम क्या है मुख्य रूप से यहाँ पे देखिए, प्रेम का चरित्र को देखिए। प्रेम बड़ा आनंद, प्रेम का चरित्र है बड़ा आनंद, या आनंद की प्रचुरता, आनंद की भरपूरता। प्रेम का सबसे यहाँ से प्रेम का कुछ मूल विषय को हम देख पा रहे हैं। प्रेम क्या है? प्रेम बड़ा आनंद का प्रचुरता, जागतिक विषयों में नहीं, लेकिन किस विषय में? इस प्रसंग में देखिए, परमेश्वर के उस अनुग्रह। तो प्रेम आनंद की प्रचुरता है, किसमें? परमेश्वर और उसकी अनुग्रह में। ठीक है, तो प्रेम क्या है? आनंद की प्रचुरता है, किसमें? परमेश्वर के अनुग्रह में। जब ये चीजें घटता है, जब हमारे जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह जब पड़ता है और हम परमेश्वर के अनुग्रह में अति आनंदित होते जाते हैं ना, तो ये जब घटता है, ये फल को लाता है। क्या फल को लाता है? हम दान देने में बहुत बढ़ जाते हैं। तो प्रेम क्या है? इस प्रसंग में से प्रेम है परमेश्वर के अनुग्रह में आनंद का भरपूरता, आनंद का इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं, ये कप है, कप में जब हम पानी को डालते क्या होता है? पूरा पानी भर जाता है। उसके बाद क्या होता है? यहाँ से पानी उभर के बाहर निकलने लगता है। ठीक उसी तरह से प्रेम है परमेश्वर और उसके अनुग्रह में प्रचुर मात्रा में आनंद से भर जाना। परमेश्वर में जो जब घटता है, हम दानशील इंसान बन जाता है और दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करने में हम अपना जीवन को दे देते हैं। दूसरों का ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम सहायता करने लगते हैं। ये है प्रेम। ठीक है, तो प्रेम क्या है? प्रेम है परमेश्वर में आनंद की प्रचुरता, परमेश्वर और उसके अनुग्रह में। जब हमारे जीवन में जो ये घटता है, तब हम दूसरों की मदद करने के लिए, क्लेश या जो भी परिस्थिति हो क्यों ना, वो हमारा आनंद को नहीं छीन लेता है, वरन हम देने में, दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करने में, विशेष करके संतों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमारा ये उदारता
हमारा ये दानशीलता बहुत ही मात्रा में बढ़ जाता है। ये है प्रेम इस प्रसंग में। ठीक है, क्या हम समझ पा रहे हैं? प्रेम परमेश्वर के अनुग्रह में आनंद की भरपूरता है। जब हमारे जीवन में ये घटता है तो हम दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सहायता करने लगते हैं। बहुत बढ़ जाता है हमारा जीवन में दानशीलता। यह है प्रेम। ठीक है, तो हम देख पाते हैं यहाँ पे अनुग्रह जो है, अनुग्रह किस चीज़ को लाता है, अनुग्रह किस चीज़ को उत्पन्न करता है? अनुग्रह अति आनंद को उत्पन्न करता है कि नहीं? हम इसी चीज़ को तो देख पा रहे हैं यहाँ पे। परमेश्वर का अनुग्रह जब उस कलीसिया में आया, मसीदोनिया का कलीसिया में, वो लोग बड़े आनंद में वो लोग थे। तो परमेश्वर का अनुग्रह क्या करता है? आनंद को लाता है। और ये आनंद से उन लोगों ने क्या किया? ये आनंद से उन लोगों ने दूसरों की मदद करने लगा। मतलब दानशीलता है, लोग दान, या हम कह सकते हैं दूसरों की ज़रूरतों में सहायता करने लगा, दान देने लगा। और ये जो चीज़ यहाँ पे घट रहा है कि अनुग्रह से, अनुग्रह आनंद को उत्पन्न कर रहा है, आनंद उदारता को उत्पन्न कर रहा है। और इसी को हम कह सकते हैं लव, प्रेम। इसी को हम कह सकते हैं प्रेम। क्योंकि देखिए, इन लोगों में बड़ा आनंद, बड़ा क्लेश के बीच में भी, बड़ा कंगालपन के बीच में भी ये आनंद आया कहाँ से? ये परमेश्वर का अनुग्रह से ये आनंद आते हैं। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर का जो अनुग्रह है, ये जो अनुग्रह है, परमेश्वर का अनुग्रह, ये परमेश्वर का अनुग्रहदायी सुसमाचार का आना और उसका ग्रहण को दर्शाते हैं। ठीक है, जब मसीदोनिया का कलीसिया का इंसान लोग, या जब कोई भी सच्चा विश्वासी लोग परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा उद्धार पाते हैं, जब वो महसूस कर पाते हैं कि मेरा पाप क्षमा हो गया, जब वो महसूस कर पाते कि मैंने बीते हुए कल में जो पाप किया था, जो आज भी मैं जिस पापों में गिर रहा हूँ, मेरा सोच में, मेरा विचारधाराओं में, जब हम क्रोधित हो जाते हैं बिना मतलब में, और आने वाला कलों में भी जिस पाप में मैं गिरने वाला हूँ, पाप में जीने वाला नहीं, लेकिन जिस पापों में मैं गिरने वाला हूँ, वो सारा पाप का जो दंड है वो यीशु मसीह के ऊपर डाला गया, और मुझे पाप से क्षमा मिल गया है। ये जब एक इंसान महसूस कर पाता है, और साथ ही साथ वो जब महसूस कर पाता है कि प्रभु यीशु मसीह का धार्मिकता उसके जीवन में दिया गया है, जब वो महसूस कर पाता है कि वो प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का संतान कहलाने का उसको अधिकार मिलता है, कि उसके जीवन में कभी भी और परमेश्वर का क्रोध और न्याय विचार का दंड नहीं गिरने वाला है, और वो अनंत काल के लिए परमेश्वर का राज्य में, परमेश्वर का साथ आनंद में प्रवेश करने वाला है। इस रीति से परमेश्वर का अनुग्रह जब एक इंसान का जीवन में कार्य करता है, और जब वो इन चीज़ों को महसूस कर पाते हैं, वो इस आनंद को महसूस कर पाते हैं, इस बड़ा सा आनंद को। देखिए, इनके जीवन में इतना क्लेश था, इतना कंगालपन इनके जीवन में था, इनके प्रेजेंट जो अभी का जो अवस्था था इन लोगों का जीवन में, जब पौलुस इन चीज़ों को लिख रहा था, उसके बावजूद ये बड़ा आनंद उन लोगों का जीवन में आया जब उन लोगों ने परमेश्वर का अनुग्रह को महसूस किया। उन लोगों ने इस चीज़ को महसूस किया कि प्रभु का अनुग्रह के द्वारा उनका पाप क्षमा हुआ, उन प्रभु का अनुग्रह के द्वारा वो परमेश्वर का नज़रों में धार्मिक ठहराया गया, परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा उन लोग परमेश्वर का संतान होने का उन लोगों को अधिकार मिला, वो परमेश्वर का राज्य में हमेशा के लिए जीने वाले हैं। जब इस चीज़ को इन लोगों ने महसूस कर पाया विश्वास के द्वारा, प्रभु का अनुग्रह के द्वारा, उन लोगों में बड़ा आनंद उन लोगों का जीवन में, हृदयों में बस गया। अगर हम लोग का जीवन का आनंद अगर जागतिक चीज़ों से आता है, अगर हम लोग का जीवन का आनंद अगर प्रेजेंट जो परिस्थिति में हम जी रहे हैं, अगर उस स्थितियों से होके आता है, तो हम लोग का आनंद का मूल जो नींव और जड़ है वो सही जगह में नहीं है। प्रभु ताकि हमें सहायता करे, हमारा आनंद ताकि कोई भी पापमय विषय से, कोई भी जागतिक चीज़ों और जागतिक परिस्थिति से नहीं, वरन हमारा आनंद ताकि परमेश्वर का उस अनुग्रह से आए जो अनुग्रह हमें उद्धार देते हैं। अगर वैसा आनंद जो हमारे जीवन में अगर हमने उपलब्ध नहीं किया, तो शायद इस रीति का प्रभु का अनुग्रह को अभी तक हम लोग का जीवन में महसूस और एक्सपीरियंस करना, और इसको महसूस करते हुए इसको एक्सपीरियंस करना शायद अभी तक हम लोग का जीवन में
बचा रह गया। प्रभु ताकि हम लोग को अनुग्रह दे, ताकि इस रीति से उनका अनुग्रह को महसूस करते हुए हम ताकि ऐसा इंसान ठहरे जो उनमें बड़ा आनंदित रहने वाला इंसान, क्योंकि वचन हमें आज्ञा भी करता है कि हम सर्वदा प्रभु में आनंदित या आनंद बनाते रहे, उनमें आनंदित रहे। ठीक है, तो इसीलिए हम संक्षेप में और एक बार, पौलुस करंतिया का मंडली को उत्साह कर रहा है ताकि वो लोग देना सीखे। मसिदोनिया का मंडली में जो हुआ है उस उदाहरण को इस्तेमाल करते हुए, और ठीक यही चीज़ हमारा सामने भी आज है, ताकि हम भी मसिदोनिया का जो कलीसिया है उनकी ओर देख के, ताकि हम भी उनके उदाहरण को देखते हुए, उनका गवाही को देखते हुए, ताकि हम भी देना सीखें। ओ प्रभु, ताकि हम लोगों का बीच में इस रीति से काम करें प्रभु का अनुग्रह, ताकि उनमें बड़ा आनंदित रहते हुए ताकि देना सीखें संतों के लिए, जिन संतों का जीवन में ज़रूरत है और आवश्यकता है, ताकि हम देना सीखें। प्रभु इस रीति से हमारे जीवन में हमें अनुग्रह दान करे, ऐसा हृदय को दे ताकि हम भी इस रीति से हमारा प्रेम को हम ताकि प्रदर्शित कर सके। किसी ने कहा था कि हम बिना प्रेम करते हुए भी दे सकते हैं, लेकिन अगर हम सच में प्रेम करते हैं तो हम बिना दे के नहीं रह सकेंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि लेने से देना अधिक धन्य विषय है। तो आइए इस अधिक धन्य विषय का हिस्सा हम भी बने, प्रभु का अनुग्रह से, प्रभु का महिमा के लिए। थैंक यू।